हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का एग्जाम्पल नंबर 8। क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल हम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के एक बार थोड़ा सा रफ वर्क आप कर लीजिए कि इसको किस तरीके से निकालना है। उससे क्या होता है, सॉल्यूशन का जो होता है एक पैटर्न बन जाता है जिसे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ हल्का सा। अगर समझ में आ जाता है तो आप अपने आप कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो क्या कर रखा है उसने, सबसे पहले ये देखिए कि आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, हम क्वेश्चन को उल्टा चलेंगे, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहां आर क्या होती है, उसकी कोण की आधार की त्रिज्या होती है, और एच क्या होती है, उसकी हाइट होती है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दे रखा है आपको हाइट दी हुई है। हाइट आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और आर आपको दी हुई नहीं है, और क्या दे रखा है आपको, स्लैंट हाइट दे रखी है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अब कोण बना के देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए, ये आधार की त्रिज्या आर है, जो कि आपको क्या करनी है, सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी इसमें रखने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। ये इसकी हाइट होती है, जो कि आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखी है, ये हाइट दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आर निकालना है, और आर निकाल के और फिर आप इसमें मान रख दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोन का वॉल्यूम। ठीक है, आया आपको समझ में, तो आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, आप अपने आप ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, आपको गिवन है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन आपको दी हुई है हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, और वो हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और सेकंड आपको दी हुई है स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और वो हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण में दी हुई है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये आपकी है एच और ये एल। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर करना है, फिर हाइट का स्क्वायर करना है, प्लस आर का स्क्वायर करना है, जो इसका बेस दिया हुआ है। ठीक है, ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ठीक है, अब ये कोण में हमें क्या निकलता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें सिंपल सा मान रखना है आपको। तो एच हमें दिया हुआ है 21। ठीक है, और आर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और एल आपको दिया हुआ है, सॉरी मैं लिखना भूल गई, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 28 सेंटीमीटर एल दी हुई है आपको, ये 21, ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 21 का 21 का मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये आपका आइसोलेटेड हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये आएगा 28 स्क्वायर और 21। ठीक है, 28 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हमारे पास आएगा 784, एंड 21 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये आएगा 441। ठीक है, इसको जब मैं माइनस करूंगी तो ये आएगा 3, 4 एंड 3। ठीक है, ये आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखिए क्या है, आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, आपका जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसमें देखिए आर स्क्वायर ही लेना है, तो आप आर स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन आपको क्या है, एग्जामिनर को आपको आर निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर का मैं स्क्वायर हटाऊंगी, तो ये इसमें स्क्वायर रूट में जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट में जब ये जाएगा, तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है कि इसके आप क्या करीजिए,
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आएगा। देखिए तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दो सात लेकर के एक ये आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि देखिए स्क्वायर करेंगे तो दो बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये वाला कीजिए। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट में जब कोई स्क्वायर वाली जो टर्म आती है उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं हम और सात हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा ये सात। आया आपको समझ में? तो ये होगा आपका सेंटीमीटर में। ये आपके पास आ गई त्रिज्या। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर को निकाल के दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फॉर्मूले में तो आप सिंपल सा ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कोन ये होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, तो देखिए 1/3 पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह देखिए या तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा ये भी रख दीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 343 गुना एच। एच आपको दी हुई है 21। ठीक है ना, अब देखिए सिंपल सा है, 3 से हम 3 और 7 देखिए 3 3 7 जा होता है 21। 21 से हम ये कैंसिल कर सकते हैं, आप डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब क्या है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो अब रिमेनिंग टर्म जो बची है हमारे पास उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 5 4 6। ठीक है, और चूंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन में ही इसमें देखिए क्या है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड भी हिंदी में बोलते हैं उसको, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम क्या करते हैं, रूट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, 7 से हम करेंगे तो ये जाएगा 49 टाइम, फिर 7 से करेंगे तो 7 1। ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई आ गया ये, तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक है, और ये स्क्वायर जो होता है, जब स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाता है और ये 7 आ जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।